मैं आपसे ये हाथ जोड़ करके निवेदन करने आया हूं अपने तमाम सब्सक्राइबरों से, अपने तमाम दर्शकों से कि भुगतान के लिए कोई भी रास्ता अगर दिख रहा हो तो उसको छोड़िए मत। चाहे वो पोर्टल हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो संसद का घेराव हो, चाहे वो न्यायालय हो, यानी कोई भी मौका या कोई भी इवेंट्स अगर भुगतान के लिए किसी के द्वारा भी किया जा रहा हो तो उसको मिस मत करिए। प्रयास करिए कि उसमें भागीदारी निभाई जाए, उसमें पहुंचने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, पटना में 5 तारीख को गांधी मैदान में सहारा पीड़ितों की एक रैली का आयोजन किया गया है। उस रैली में मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप उस रैली में पहुंचे। पहुंचने से क्या होता है दोस्तों कि आपकी संख्या बल ही इस गूंगी बहरी सरकार के कान पर जू रेंगने का काम करती है। वरना ये सरकारें आपकी संख्या अगर कम रहती है तो इसको एवॉइड करती है। आपने किसानों के आंदोलन को देखा, किसानों ने अपने आंदोलन को संख्या बल के आधार पे, विल पावर के आधार पे, इच्छा शक्ति के आधार पे, डटे रहने के आधार पर सरकार को झुका लेने का काम किया। आपने ड्राइवरों को देखा, 24 घंटे में अपनी बात को मनवा लेने का काम ड्राइवरों ने किया। संख्या आपकी भी कम नहीं है, लेकिन अफसोस कि आप घरों से निकलना नहीं चाहते। घरों से निकलना पड़ेगा। इस सरकार के खिलाफ सहारा जो आड़ लेकर के खड़ी हो जाती है कि अभी न्यायालय है, अभी ये है, अभी वो है, इन सब चीजों के खिलाफ अगर किसी की भी कॉल हो, और किसी की नहीं दोस्तों, ये सुदामा प्रसाद जी की कॉल है जो भाकपा के या माकपा के मतलब कम्युनिस्ट के सांसद है। और इन्होंने ऐसा नहीं है कि कॉल सिर्फ बुला लिया, इन्होंने करके दिखाया है। लोकसभा में आपकी आवाज को बखूबी ढंग से, मजबूती के साथ, अगर किसी एक सांसद ने, इस 543 सांसदों में से किसी एक ने रखा तो सुदामा प्रसाद जी ने रखा है। इसलिए सुदामा प्रसाद जी के आह्वान पर मैं आपसे अपील कर रहा हूं, तमाम दर्शकों से, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सब से अपील कर रहा हूं कि आप वहां पहुंचे। इससे 2 बड़ी बातें होंगी। एक, आपकी संख्या बल दिखेगी। दूसरे, आपका की लड़ाई को सदन में लड़ने वाले का हौसला बुलंद होगा। और नेता को भीड़ चाहिए होती है, और खास करके ईमानदार और लड़ाका नेता, जो लड़ाकू होते हैं, वो अगर भीड़ उनको मिल जाए तो उसके उस समस्या के न्याय के लिए वो किसी हद तक पहुंच जाते हैं। ये ईमानदार और लड़ाकू नेताओं की खूबी होती है। तमाम और संगठन बने हैं दोस्तों, आपस में लड़ रहे हैं। उनका कहना है मेरे 200 आएंगे, उनके कहना है मेरे 500 आएंगे। ना उनके आएंगे ना इनके आएंगे, आपको आना है। आपको सहारा पीड़ित की हैसियत से आना है, आपको आपका बकाया लेने की हैसियत से आना है। इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों। ये तो आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इन संगठनों से दूरी बना करके आप सुदामा प्रसाद जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी जा रही है बिहार से, जिसका आगाज 5 तारीख को होने जा रहा है, उसको आप मजबूती प्रदान करें। अगर बिहार में आपने 5 तारीख की रैली को कामयाब बना दिया तो यकीन मानिए कि सुदामा प्रसाद जी के ही नेतृत्व में फिर दिल्ली में भी आपको एक बड़ी रैली और फिर उसका बड़ा रिजल्ट मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। बिहार में अभी चुनाव होना है, झारखंड में लोगों ने इसका, जमाकर्ताओं ने इसका हश्र दिखाया है, और तमाम कुछ बेवकूफ, मैं क्या कहूं, कुछ नासमझ लोग ये समझते हैं कि उनकी वजह से हो गया।
उनके पास कोई काम नहीं है, वो दिन भर इनको निकालो, उनको रखो, उनको नोटिस, इनको नोटिस, अपने लक्ष्य से वो भटके हुए लोग हैं। वो आपस में ही उनके ताल्लुकात खराब हो जा रहे हैं, जिसके कभी प्रवक्ता बनाते हैं, कभी निकाल देते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी इनको नहीं बख्शूंगा, उनको नहीं छोड़ूंगा। किया कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ लफाजी है, सिर्फ बातें हैं। और हम तो उनकी नोटिस का इंतजार कर रहे हैं। कहीं कह रहे थे कि वसीम खान को भी नोटिस करना है, हम उनके नोटिस का इंतजार कर रहे हैं और फिर उनको बताएंगे नोटिस क्या होती है। खैर, ये सब के बाद, इन संघर्षों के बाद आपको अपने लिए संघर्ष करना है। ये लोग अपने स्टेटस को मेंटेन रखे हुए हैं कि हमारी संख्या इतनी हो जाएगी, हमारी संख्या इतनी हो जाएगी। संख्या जो होगी वो आपकी होगी और नेतृत्व जो होगा सुदामा प्रसाद जी का होगा। सुदामा प्रसाद जी के नेतृत्व में सहारा पीड़ित आंख बंद करके बिना किसी सोच, बिना किसी शंका के उनके साथ रहिए, कामयाबी निश्चित मिलेगी। और फिर वही कहूंगा कि भुगतान का कोई भी रास्ता अगर दिख रहा हो, चाहे संघर्ष का दिख रहा हो, चाहे न्यायालय का दिख रहा हो, चाहे सरकार को घेरने का दिख रहा हो, और चाहे जैसा भी रास्ता दिख रहा हो, सड़क से संसद तक, हर रास्ते पर आपकी उपस्थिति जरूरी है। तभी ये सरकार भी जागेगी और तभी सहारा के मैनेजमेंट को भी आंख खुलेगी। और इसी पर ही जो होना है दोस्तों होगा। इसलिए संघर्ष में भी आप अपनी हिस्सेदारी जरूर निभाएं। जय हिंद।